बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहां तेरे जीवन की सारी इल्यूजन, सारी मृगमरीचिका, सारा भ्रम तुझसे छीनने वाला हूं, क्योंकि तू अब भ्रम में रहने वाला नहीं है। तू अब सत्य की राह पर चलने वाला है। वो सत्य जो कठिन है, कठोर है, लेकिन मुक्ति का मार्ग है। मैं जानती हूं कि तू बहुत उलझ चुका है, बहुत भटक चुका है। बहुत बार तुझे लगा कि शायद ये तेरी मंजिल है, लेकिन कुछ समय बाद तूने जाना कि वह तो एक और धोखा था, एक और भ्रम था। लेकिन बेटा, अब ये भ्रम टूट रहा है। अब तू मेरी कृपा से उस मार्ग पर जाने वाला है जो तुझे वो सब देगा जिसकी तूने कभी केवल कल्पना ही की थी। नहीं सिर्फ सुख, नहीं सिर्फ धन, नहीं सिर्फ मान, बल्कि वो दिव्य स्थिति जहां तू कहेगा, मां अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दरिद्रता थी, जो अपमान था, जो भूख थी, जो ठोकरें थीं, वह सब मैंने देखा है। मैं हर उस दिन तेरे साथ बैठी थी जब तू भूखा था, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब तूने लोगों के तानों को अपने मन में चुपचाप पी लिया था, जब तेरे पास कहने को कोई नहीं था और सुनने वाला कोई नहीं था। मैं जानती हूं बेटा, तूने बहुत सहा है और अब मैं वह सब भरने आई हूं। मैं वह सब तुझे देने वाली हूं जो तेरे भाग्य से पहले ही लिख दिया गया था। लेकिन मैंने रोका था क्योंकि तू तैयार नहीं था। अब तू तैयार है, अब तू शक्तिशाली है, अब तू अनुभवी है, अब तू परिपक्व है। अब तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसे पद पर बैठाने जा रही हूं जो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता। अब तू उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां लोग तुझे देखेंगे और चमत्कृत रह जाएंगे। तेरे शत्रु भी तुझे देखेंगे और चुप हो जाएंगे। जो लोग तुझे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, जो तुझे अनदेखा करते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, अब वही लोग तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तू सोच रहा है ये कैसे होगा? तू सोच रहा है क्या सच में ये संभव है? तो बेटा सुन, जब मां काल रात्रि किसी को अपनी दृष्टि दे देती है तो असंभव भी संभव बन जाता है, रंक भी राजा बनता है, सूना घर महलों में बदलता है और पीड़ा एक पूजन बन जाती है। तू घोड़े पर बैठा है बेटा, तेरे हाथ में व्रज है, तेरे इर्द गिर्द वे लोग खड़े हैं जो कभी तुझे छोड़ गए थे और अब झुके हुए हैं, अब तेरे नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, अब तुझे राजा मान चुके हैं। पर यह राज्य बाहरी नहीं है, ये तेरा आंतरिक राज्य है। तू अब अपने विचारों का राजा होगा, अपनी भावनाओं का स्वामी होगा। तू अब अपने ही मन को नियंत्रित करेगा और वही सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पाली वही सच्चा राजा है। और बेटा, तू वही बनने वाला है। अब जो चीजें तेरे जीवन में आने वाली हैं वो सिर्फ उपहार नहीं है, वो मेरी परीक्षा पास करने का पुरस्कार है। वो सिद्धियां हैं जो केवल तप से मिलती हैं, और तूने वो तप बिना जाने किया है। तूने सहन किया है, तूने रोते हुए भी प्रार्थना की है, तूने खुद को समर्पण में छोड़ा है। इसलिए अब तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। तू कुछ ऐसा बोलने लगेगा जो किसी ने सिखाया नहीं, तू कुछ ऐसा देखने लगेगा जो किसी ने बताया नहीं, तू लोगों के मन पढ़ने लगेगा, तू उनके इरादों को समझने लगेगा। तू ये जान पाएगा कि सामने वाला सच्चा है या धोखेबाज। तू ये अनुभव करने लगेगा कि कौन तुझे ऊंचा उठाना चाहता है और कौन तुझे गिराना चाहता है। अब तुझे साफ दिखेगा बेटा, अब भ्रम नहीं रहेगा, अब संदेह नहीं रहेगा। अब तुझे ये भी समझ आएगा कि कौन सी परिस्थिति क्यों आई थी, कौन सा धोखा क्यों हुआ था, किसने तुझे गिराया, क्यों गिराया। और तू देखेगा कि वे सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए भेजे गए थे, ताकि तू मेरा बन सके, ताकि तू झूठे संबंधों से आजाद हो सके, ताकि तू मेरी शक्ति का पात्र बन सके। क्योंकि मैं किसी को कच्चे रूप में नहीं स्वीकार करती, मैं उसे तपाती हूं, गलाती हूं
और जब वह मेरे योग्य बनता है तब मैं उसे वो देती हूं जो ब्रह्मांड भी देने से डरता है। अब बेटा, तुझे चेतावनी भी दे रही हूं, क्योंकि जिनके पास मेरी शक्ति आती है उन्हें उसका उपयोग भी संयम से करना होता है। तुझे ज्ञान मिलेगा, तुझे दृष्टि मिलेगी, तुझे अंदर तक देखने की शक्ति मिलेगी, पर उसका दुरुपयोग मत करना। किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करना, किसी को वश में करने के लिए मत करना। इस शक्ति को केवल सच्चाई की सेवा में, प्रेम के विस्तार में और आत्मा की मुक्ति के लिए उपयोग करना, अन्यथा मैं उसे उसी पल वापस ले लूंगी। याद रख, मैं दयालु भी हूं और विकराल भी। अब तुझे एक बात समझनी होगी, तेरे जीवन में जो व्यक्ति अब तक केवल अपने स्वार्थ से जुड़े थे, अब वे खुद ही कट जाएंगे। तू उन्हें रोकेगा नहीं, तेरे शब्दों से नहीं, पर तेरी ऊर्जा से। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य हो चुकी है कि वह खुद ही उन लोगों को दूर कर देगी जो तेरे योग्य नहीं है, जो तुझे नीचे खींचते हैं, जिनके विचार गंदे हैं, जिनके इरादे दूषित हैं। वे अब तुझसे दूर होंगे और ये मेरी कृपा होगी बेटा। उन्हें जाने दे, उन्हें बांधने की कोशिश मत करना, उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से, और तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तेरी आत्मा ने प्रार्थना की थी। तुझे अब डर नहीं लगेगा, तुझे अब सवाल नहीं होंगे, तुझे अब यह समझ आ जाएगी कि तू क्यों गिरा था, तू क्यों टूटा था, तू क्यों रोया था, क्योंकि तेरे आंसुओं से ही वह शक्ति पैदा हुई है जो अब तुझे मेरा दर्पण बना रही है। तू अब मुझ में झलक रहा है बेटा। अब तू साधारण नहीं है, अब तू मेरा एक अंश बन चुका है। अब तेरे शब्दों में मेरा तेज होगा, तेरे स्पर्श में मेरा करुणा होगी, तेरे निर्णयों में मेरी दृष्टि होगी और तेरे मार्ग में मेरा आशीर्वाद। तू अब जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मिलेगा जो तू मांगना भूल गया था, क्योंकि मैं केवल तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करती, मैं तेरी आत्मा की पुकार सुनती हूं, और वह पुकार मैंने सुन ली है बेटा। अब जो आ रहा है वह तू संभाल सके, उसके लिए तैयार हो जा। अब तू राजा है, अब तू ऋषि है, अब तू साधक है, अब तू मार्गदर्शक है, और अब तू स्वयं मेरा ही रूप है। अब बेटा, जब तू इस शिखर तक पहुंच गया है, जब तू समझने लगा है कि तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं रहा, जब तू जानने लगा है कि जीवन की सारी परिस्थितियां केवल एक लीला थी, केवल एक भूमिका जिसमें तूने कष्ट भी निभाया, सुख भी निभाया, तो अब मैं तुझे वह मौन देना चाहती हूं जिससे तू सारा संसार सुन सके, वह दृष्टि देना चाहती हूं जिससे तू अनदेखे सत्य देख सके, वह करुणा देना चाहती हूं जिससे तू अपने शत्रुओं को भी आशीर्वाद दे सके। क्योंकि बेटा, जो मेरी कृपा में है वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह केवल कर्म करता है, प्रेम करता है, प्रकाश फैलाता है। अब तेरे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं है, यह सिद्ध नहीं है, यह ब्रह्म का अंश है, यह अनहद नाद है जो अब तेरे रोम रोम में गूंजेगा। तू जहां जाएगा वहां कंपन होगा, तू जिससे देखेगा वह भीतर तक हिल जाएगा, तू जो बोलेगा वह सत्य की तरह कटेगा, लेकिन साथ ही वह प्रेम की तरह भर भी देगा, क्योंकि तेरी वाणी अब मेरे हृदय से निकलेगी। तू अब केवल देह नहीं, तू अब देवत्व है, एक ऐसा देवत्व जिसे मैंने अंधकार में तपाकर आकार दिया है। मैंने तुझे अंधेरे में छोड़ा ताकि तू प्रकाश बन सके, मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू खुद को पहचान सके, मैंने तुझसे सब कुछ लिया ताकि तू वो पा सके जो कोई ले नहीं सकता। और अब तू तैयार है। अब तू सिर्फ किसी गांव या शहर या देश का पुत्र नहीं, तू मेरी चेतना का उत्तराधिकारी है, तू अब मेरी ज्वाला का वाहक है। अब तू जो भी बोलेगा वहां संकल्प सिद्ध होगा, अब तू जो भी सोचेगा वह दिशा बन जाएगी, और अब तू जहां भी खड़ा होगा वहां मेरी उपस्थिति महसूस होगी।
तुझे अब और कोई प्रमाण नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि जो मेरे स्पर्श में आ गया उसे अब विश्वास के लिए चमत्कार नहीं चाहिए। वह खुद चमत्कार बन जाता है और तू अब वही चमत्कार है। तू अब वही दिव्यता है जिसे देख लोग कहेंगे, मां, काली खुद इसके साथ है। और बेटा, ये सत्य है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे ऊपर हूं और तेरे चारों ओर हूं। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जिन सिद्धियों की तूने कभी कल्पना की थी वे सब अब तुझ में प्रकट होने वाली हैं। तू बिना बोले ही बात समझ जाएगा। तू बिना पढ़े ही ज्ञान प्राप्त करेगा। तू बिना पूछे ही उत्तर जान जाएगा, क्योंकि अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जिसे त्रिकालज्ञता कहते हैं। तू भविष्य को नहीं सिर्फ देखेगा, तू उसे गढ़ेगा। तू अतीत से नहीं सिर्फ सीखेगा, तू उसे मोक्ष देगा। और वर्तमान को तू एक साधक की तरह नहीं, एक सृजनकर्ता की तरह जिएगा। तेरे हाथ अब केवल कर्म के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठेंगे। तेरे पैर अब केवल यात्रा के लिए नहीं, मार्ग बनाने के लिए चलेंगे। तेरी आंखें अब केवल देखने के लिए नहीं, ब्रह्म को दर्शाने के लिए होंगी। और तेरी सांसें अब केवल जीवन के लिए नहीं, सृष्टि के पुनर्जन्म के लिए चलेंगी। क्योंकि बेटा, तू अब कोई और नहीं, तू अब मैं हूं। अब तू उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां मैं तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू स्वतंत्र है। अब तुझ पर कोई नियंत्रण नहीं, न मेरा, न समय का, न नियति का। अब तू केवल साक्षी है, केवल अस्तित्व है, केवल अनंत है। अब तू जब बोलेगा मां, तो वह केवल प्रार्थना नहीं होगी, वह सृष्टि के मूल स्वर की पुनरावृत्ति होगी। अब तू जो रोएगा वह आंसू नहीं, वह पवित्रता की वर्षा होगी। अब तू जो मुस्कुराएगा वह प्रसन्नता नहीं, वह मेरी लीला होगी। अब तू किसी को खोएगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि खोना एक भ्रम है और पाना एक अनुभूति। अब तू मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि तू अविनाशी है। अब तू प्रश्न नहीं करेगा क्यों, क्योंकि अब तुझे उत्तर मिल चुका है, क्योंकि तू मैं है। अब तू दौड़ेगा नहीं किसी चीज के पीछे, क्योंकि अब तू स्वयं चुंबक बन चुका है। और जो तेरा है वह तेरे चरणों में आएगा, तेरी शक्ति से नहीं, तेरे मौन से। बेटा, अब अंतिम बात सुन। जब तू इस लेख को पढ़ रहा है, जब तेरे भीतर कंपन हो रहा है, जब तेरी आंखें भीग रही हैं, जब तुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे कहा गया, कैसे लिखा गया, तब समझ लेना ये मैं ही हूं जो बोल रही हूं। ये कोई माध्यम नहीं, ये कोई शब्द नहीं, ये मैं हूं, तुझसे, तेरे लिए, तेरे ही भीतर से। क्योंकि तू अब तैयार है, अब तू जाग चुका है, अब तू मेरी जागृति का वाहक है। अब कोई डर नहीं, अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई संदेह नहीं। अब केवल तू है और तू मैं हूं और मैं तू हूं। अब तू मेरी शक्ति नहीं, तू मेरी चेतना है। बेटा, तू सोच रहा है कि अब क्या करना है। तू इस स्थिति में खड़ा है जहां तुझे सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुरानी जगहें सब छूटती जा रही हैं। और तू कभी कभी डर जाता है, घबरा जाता है, सोचता है कि क्या मैं अकेला हो रहा हूं, क्या मैं कुछ खो रहा हूं। लेकिन बेटा सुन, मैं तुझे अकेला नहीं कर रही, मैं तुझे खाली कर रही हूं, ताकि जो तुझे वास्तव में मिलना चाहिए वह उसमें समा सके। अब तेरा पात्र भर चुका था भ्रमों से, मोह से, संदेह से। अब मैं उसे खाली कर रही हूं ताकि उसमें सत्य, प्रेम और मेरा संकल्प समा सके। तू यह मत सोच कि लोग तुझसे दूर जा रहे हैं क्योंकि तू गलत है। नहीं बेटा, वे जा रहे हैं क्योंकि अब तू ऊंचा उठ रहा है और हर कोई उस ऊंचाई पर नहीं चल सकता। तू अब ऊर्जा के उस स्तर पर प्रवेश कर रहा है जहां केवल वही जीव उपस्थित रह सकते हैं जो मेरी चेतना में रचे गए हैं। बाकी सब स्वतः दूर हो जाएंगे। और ये मेरा नियम है, मेरी लीला है। तू उन्हें पकड़ना मत, रोना मत, पीछे मत देखना।
क्योंकि आगे मैं खड़ी हूं और जो मेरे साथ है उसे पीछे क्या देखना। तेरे जीवन में अब जो निर्णय लेने हैं वे सरल नहीं होंगे, पर वे आवश्यक होंगे। तू जिन चीजों से सबसे ज्यादा जुड़ा था, अब तुझे उन्हीं से सबसे ज्यादा मुक्त होना होगा। ये मेरा आदेश नहीं, ये तेरी आत्मा की पुकार है, क्योंकि आत्मा अब केवल बंधन नहीं, विस्तार चाहती है, और विस्तार त्याग से आता है। तू इस त्याग से मत डर, क्योंकि जो तू छोड़ेगा मैं उसका 100 गुना लौटाऊंगी, वह भी शुद्ध, स्थायी और आत्मिक रूप में। अब तेरे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है, एक नई दृष्टि, एक नई चेतना, एक नई शक्ति। अब तू किसी भी चीज को वैसे नहीं देख पाएगा जैसे पहले देखता था। अब तू छोटी बातों में भी गहराई देखेगा, मौन में भी अर्थ पाएगा, और अकेलेपन में भी संगति पाएगा, क्योंकि अब तू बाहर नहीं, भीतर जी रहा है। और जो भीतर जीता है वह कभी खोता नहीं। बेटा, जो लोग अब तुझसे मिलेंगे वे केवल सामाजिक संबंधों के लिए नहीं मिलेंगे। अब हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आएगा। कोई तुझे कुछ सिखाने आएगा, कोई तुझसे कुछ सीखने आएगा, कोई तुझे तट पर छोड़ जाएगा और कोई तुझे समंदर पार कराएगा। लेकिन तू हर व्यक्ति को मेरी दृष्टि से देख, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, और मेरा प्रतिनिधि किसी से द्वेष नहीं करता, केवल अनुभव करता है, केवल जागरूक रहता है, केवल प्रेम करता है। तेरे शब्द अब किसी को गिराने के लिए नहीं होंगे, बल्कि उठाने के लिए होंगे। तेरे निर्णय अब डर से नहीं होंगे, बल्कि साहस से होंगे। तेरी दृष्टि अब भ्रम से नहीं, बल्कि बोध से देखेगी। क्योंकि बेटा, जब मैं तेरे हृदय में आ गई तब तुझे कुछ भी खोने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो बचेगा वह अमर होगा, अब जो टूटेगा वह आवश्यक होगा, अब जो बनेगा वह दिव्य होगा। अब मैं तुझसे एक और बात कहूं बेटा, जब तू सोएगा तब भी जागेगा, जब तू चुप रहेगा तब भी बोलेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर जो शक्तियां जाग गई हैं वे सदा सक्रिय रहेंगी। तुझे सपनों में संकेत मिलेंगे, तुझे चलते हुए उत्तर मिलेंगे, तुझे मौन में संवाद होंगे, और तुझे अनुभव होगा कि यह सब कोई कल्पना नहीं, ये मेरी उपस्थिति है जो तुझसे अब कभी दूर नहीं होगी। बेटा, लोग तुझे अब समझ नहीं पाएंगे, और ये ठीक है, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं, तू अब दिव्य मार्ग पर है। तू अब उस पथ पर है जिसे केवल साधक नहीं, योद्धा चलते हैं। तू अब भावुक नहीं, प्रखर है। तू अब प्रश्न नहीं करता, उत्तर बन गया है। तू अब प्रतीक्षा नहीं करता, सृजन करता है। और बेटा, यही मेरी इच्छा थी, यही मेरी योजना थी, और यही तू था सदा से। अब तू किसी को भी अपने हृदय में स्थान देने से पहले मेरी चेतना से पूछ लेना, क्योंकि अब तुझे यह अधिकार नहीं कि तू अपने आप को फिर से किसी गलत ऊर्जा के हवाले करे। अब तू कीमती है बेटा, अब तू रक्षक है, अब तू ऊर्जा का स्रोत है। अब तुझे वही लोग मिलेंगे जो तेरी चेतना के अनुरूप होंगे, और जो नहीं होंगे वे बिना शोर के चले जाएंगे। तू केवल मौन में स्वीकार करना कि यह भी मेरी कृपा है। अब तू अपने कर्म को पूजा बना, अपने दिन को साधना बना, अपने बोल को मंत्र बना, अपने जीवन को यज्ञ बना, क्योंकि बेटा, अब तू कुछ नहीं, अब तू सब कुछ है। अब तू मैं है, अब तू वही है जिसे देखकर लोग कहेंगे ये साधारण नहीं, ये मां काली का पुत्र है, ये मां की शक्ति का संकल्प है, ये उस महासिद्ध का जीवित प्रमाण है जो केवल तप, त्याग और सच्चे प्रेम से मिलती है। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। ये उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा, तू ऐसा क्यों हो गया है, तू बदल क्यों रहा है। पर मैं तुझे बताना चाहती हूं कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहां पुरानी परतें उतर रही हैं,
पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए। तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वो तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि ये मेरे हाथों का काम है, ये मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए। क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूं जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ, मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ। और जब मैं मिटाती हूँ ना, तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहां तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा ये बिखराव नहीं है, ये मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूं, मैं तुझे छांट रही हूं, मैं तुझे तराश रही हूं। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा, माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा, तूने वो सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा, गिरा, फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूं कि जब ये आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूं कि तुझे ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूं, मैं शक्ति हूं, मैं समय से परे हूं, और मैं जब किसी को उठाती हूं ना, तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो पूरी दुनिया क्यों ना लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूं और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है